आप सभी का मेरे चैनल्स में एक बार फिर स्वागत है। आज हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं शुगर के ऊपर। शुगर क्या है, ये बॉडी में कैसे ग्रोथ करता है, शुगर लेवल कितना होना चाहिए और शुगर को हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए मेन पॉइंट पे बात करते हैं। हम वीडियो को, हमारा मतलब ये नहीं रहता है कि हम वीडियो को बहुत लंबा करें और इसमें आप हो जाएं। जो मेन पॉइंट है हम उसी पे बात करते हैं। हमें ये भी इच्छा नहीं रहती है कि कोई हमारा चैनल सब्सक्राइब करेगा या लाइक करेगा। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा। चलो बात करते हैं शुगर लेवल के लिए। शुगर लेवल होता क्या है कि शुगर लेवल जब हमारी बॉडी में बढ़ता है तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस होने शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। बहुत सारी एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। शुगर लेवल बढ़ता कैसे है? शुगर लेवल बढ़ने का मोस्ट कारण रहता है हमारी डाइट। हम डाइट किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, खान पान की क्या ले रहे हैं, कैलोरी कितना ले रहे हैं, उस पर हम ये फोकस रहता है। तो उसमें हमें डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि डाइट हमें कैसे लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए और कैसे हमें अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखना चाहिए। शुगर मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले है कि हमें अपने डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा। अब ध्यान कैसे देंगे? इंसुलिन बनता कैसे है और ये कहाँ से आता है, क्यों बनता है, क्या करता है, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुगर होता क्या है? जब हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइल्स में डाइजेशन होकर हमारा जो है ब्लड वैकल्स में जाता है और ब्लड वैकल्स जो है घूमता हुआ वो पैनक्रियाज को जाता है, जो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन्स है, स्टमक के नीचे रहता है, लीवर के पास में रहता है, जिसे हम बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज स्टिमुलेट करता है बीटा सेल्स को। बीटा सेल्स के द्वारा एक हार्मोन्स बनता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन जो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं जिससे शुगर लेवल हमारा बढ़ रहा है, शुगर लेवल को वो सेल्स में ले जाने का कार्य करता है ताकि हमारा शुगर ब्लड वैकल्स में ना पड़ा रहे, जिसके कारण वो ब्लड सेल्स में जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सेल्स उसको ग्लाइकोजन के रूप में या एनर्जी के रूप में यूज करती है, जिससे बॉडी हमारी फिट और फाइन रहती है। अब जैसे ही हमने अपनी डाइट को बढ़ाया तो उसमें क्या होता है कि इंसुलिन लेवल भी हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है और शुगर लेवल भी बढ़ता है। तो जैसे ही इंसुलिन बढ़ा तो शुगर लेवल बढ़ा, तो उसमें इंसुलिन और ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड करा देता है। तो बहुत सारी कंडीशन चलती रहती हैं कि हम अपनी डाइट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, कैलोरी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए शुगर लेवल ज़्यादा बॉडी में बनता रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब बनता ही रहता है, आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा लेते ही रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि शुगर जब सेल्स में जाता है तो वो सेल्स में देने का काम करता है इंसुलिन, और इंसुलिन एक टाइम में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो सेल्स है इंसुलिन का कहना मानना बंद कर देती है। वो होता क्या है, जब शुगर लेवल अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है, इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, उसका कहना मानना बंद कर देती है। अब वो कहना मानना बंद करिए, उधर ही हमारा जो है शुगर लेवल्स ब्लड वैकल्स में होगा रह जाता है। अगर आप टेस्टिंग कराते हैं, आप उसको टेस्ट कराते हैं, तो उसमें होता क्या है, तो उसमें ये होता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो उसमें क्या होता है कि जब शुगर लेवल बढ़ जाता है, आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट लिखता है। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपको डॉक्टर मेटफॉर्मिन सजेस्ट करता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ गया है, आप इसमें मेटफॉर्मिन स्टार्ट कीजिए। तो मेटफॉर्मिन करता क्या है कि इंसुलिन की सेंसिटिव को बढ़ा देता है। अब इंसुलिन की जैसे सेंसिटिव बढ़ी, सेल्स में वो फिर से शुगर लेवल को प्रोवाइड कराने का काम करता है। वहाँ से तो सेल्स में पहले से ही शुगर लेवल हाई है। शुगर लेवल हाई रहता है तो उसमें क्या करती है सेल्स, उसको ग्लाइकोजन या फैट में कन्वर्ट कर देती है। अब ग्लाइकोजन जब कन्वर्ट हो रहा है, फैट वहाँ पे रुका हुआ है और इंसुलिन मेटफॉर्मिन उसको और ज़्यादा शुगर दे रही है, तो ये एक तरह से गलत है। अगर मैं बॉडी टू अकॉर्डिंग बात करूँ, ये सारी चीज़ों को हमें, इसका तरीका क्या है कि हमें इस तरीके से जो हम गलत काम करा रहे हैं, हमें इससे पहले हमें अपनी डाइट पर ध्यान रखना होगा कि हम डाइट इस तरह से लें कि जो कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं उसको कम करें,
कैलोरी कम करे, शुगर लेवल को बढ़ने से रोके। इसी के साथ में एक चीज़ काम बहुत अच्छा करता है मेटफॉर्मिन, कि जो ग्लूकोज लीवर के अकॉर्डिंग आ रहा है उसको रोक देता है कि भैया आप ज़्यादा ग्लूकोज प्रोवाइड मत कराओ, आप ग्लूकोज मत बनाओ, उसको रोक देता है मेटफॉर्मिन। ये सबसे अच्छा काम करता है। अब जैसे ही क्या नाम शुगर मेटफॉर्मिन लिया, शुगर लेवल जो है वो सेल्स में प्रोवाइड करा दिया, अब आप अपने ब्लड को टेस्ट कराएंगे वहाँ तो बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा। सॉरी। अब वो जैसे ही नॉर्मल मिलता है फिर आप धक्का खाना शुरू कर देते हैं, डाइट फिर बढ़ा देते हैं। कुछ टाइम के बाद में रिलीव तो होता है, फिर आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। फिर डॉक्टर क्या करता है कि चलो आपने पहले मेटफॉर्मिन लिया, अब मेटफॉर्मिन के साथ में मेटफॉर्मिन प्लस ग्लिमिप्राइड दोनों लेना शुरू कर दीजिए, फिर रिलीव होता है। हमें फास्टिंग को रोकने के लिए ऐसी मेडिसिन का यूज करना होगा जिससे हमारा मन ही ना करे। नोट कर लीजिए, जिससे हमारा मन ही ना करे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने का, मीठा ज़्यादा लेने का, हमारा मन ही ना करे। और वो आयुर्वेदिक में मेडिसिन आती है, नोट कर लीजिए, उसका नाम होता है गुडमार्क। गुडमार्क जो होता है हमारी जो टेस्ट होता है, जो हमारी जीभ टेस्ट एक्सेप्टेशन देती है, उसको पता रहता है कि इसमें क्या टेस्ट है, उस टेस्ट को ही गुडमार्क चेंज कर देता है। एक तरीका तो ये सबसे अच्छा है। दूसरा, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं मार्केट में, तो आप जैसे क्या नाम BGR-34 है, अदर मेडिसिन है, तो आप उनका यूज कर सकते हैं। गुडमार्क के साथ साथ में आप करेला, जामुन, इनका यूज कर सकते हैं। इसमें अगर मैं देखा जाए तो अच्छी जो जड़ी बूटी है वो है विजयसार। विजयसार को आप ले रहे हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा रहता है कि आपका जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है वो मेंटेन रहे। ऐसी बहुत सी सारी जड़ी बूटियां हैं जो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने से रोकती हैं। अगर मैं एक मेडिसिन की बात करूं तो जो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने से रोकती हैं, तो मैं आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता हूं गाइस। इसका एक नाम है मेवा जवा। ये एक ऐसी औषधि है जो शुगर लेवल पर बहुत ही अच्छा काम करती है, तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। गुडमार्क ले सकते हैं, आप बेलपत्र ले सकते हैं, मेथी दाना ले सकते हैं, विजयसार ले सकते हैं, हल्दी, करेला और शिलाजीत ले सकते हैं, शुद्ध गुग्गल ले सकते हैं, तवरक भस्म ले सकते हैं। एक मेन पॉइंट की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो मेन पॉइंट होता क्या है कि जब अत्यधिक मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और इंसुलिन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि इंसुलिन जो है वो बनना बंद हो जाता है, क्योंकि बीटा सेल्स वहाँ पर डाइड हो चुकी होती हैं। अब मैं एक मेडिसिन आपको ऐसी बताऊंगा कि जो हमारा ऑर्गन्स है, पैनक्रियाज है, बीटा सेल्स है, वो दोबारा से रिजुनेटर हो जाए। ऐसी मेडिसिन अगर आप लेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। उसका नाम है बसंत कुसुमाकर रस। नोट कर लीजिए, इसका नाम है बसंत कुसुमाकर रस। अगर बसंत कुसुमाकर रस को आप सुबह शाम एक एक टैबलेट पीस कर ले रहे हैं मलाई के साथ में, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है। दूसरा क्या है कि अगर आप शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, आप अब क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि क्या हम एलोपैथिक मेडिसिन को ड्रॉप कर दें? बिल्कुल नहीं। जब तक आपका शुगर लेवल 2-3 महीने में अगर आप ले रहे हैं उसे, शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहता है, तो आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो लेते रहिए, वरना अत्यधिक मात्रा में आप जो मैं मेडिसिन बताई वो आप सोचोगे कि चलो ये तो मेंटेन कर देगा, ये हमने बताई दिया है और हम इसने नोट भी कर लिया है। अब शुगर लेवल एलोपैथिक जो बॉडी में कहीं ना कहीं साइड एक्टिव होता है उसको छोड़ देते हैं और आयुर्वेदिक का यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एलोपैथिक मेडिसिन को एकदम से ड्रॉप करें। एकदम से ड्रॉप नहीं करना है एलोपैथिक मेडिसिन को, आपको धीरे धीरे ड्रॉप करना है। ये एक तो ये पॉइंट हो गया। पॉइंट दूसरा क्या होता है कि जब इंसुलिन हमारी सेल्स को प्रोवाइड करने में असमर्थ रहता है, जो शुगर लेवल होता है उसको वहाँ तक पहुँचाने में असमर्थ हो जाता है, तो वो ब्लड वेसल्स में हमारा ग्लूकोज रुकता है
फिर वो होता क्या है कि जो हमारा होमोग्लोबिन होता है वो करता क्या है कि वो ऑक्सीजन ले जाने का वर्क करता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ कण कह लीजिए, अणु कह लीजिए, ग्लाइकोजन के चिपक जाते हैं, और जैसे ही वो ग्लाइकोजन चिपक जाते हैं तो वो वहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। अब क्या होता है कि इंसुलिन जो एक टेस्ट होता है, इंसुलिन जो लेवल होता है उसका कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, उसको भी टेस्ट कराना अनिवार्य है। तो मेरी आपसे यही इन्फॉर्मेशन थी। कल का सेशन जो है, कल का सेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। शुगर के कारण हमारा जो परमे रोग है, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है, इरेक्टाइल डायफंक्शन है, वो डिस्टर्बेंस कैसे होता है, क्यों होता है, उसके ऊपर का कल एक वीडियो आएगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, आप उसको मिस ना करें। अगर आपको वो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जितनी भी वीडियो आएंगी वो आपके चैनल पर आएंगी, और हम आपको डॉक्टर भी बताएंगे कि कौन सा डॉक्टर इस एरिया में सबसे बेस्ट डॉक्टर है जो आपको शुगर से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो मैंने आपको बताया है डाइटिंग प्लान, वो आपको सुधारना ही होगा। थैंक यू गाइस।